नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से अनोखा पोस्ट चैनल में। दोस्तों, ये जो शानदार रोड आपको दिख रहा है, ये कोई और रोड नहीं बल्कि जिससे पटना से दिल्ली जाया जा सकेगा, ये वही वाला रोड है। जी हाँ, बिहार को जिसका सबसे लंबे समय से इंतजार रहा है, ये वही रोड जो आप देख रहे हैं मेरे साथ, ये वो रोड है जिससे कि आप पटना से बक्सर बहुत आसानी से पहुंच सकेंगे। इन सब चीज़ों के बीच में एक चीज़ फंस रहा है जिसके बारे में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस रोड के बारे में हम आपको बता देते हैं। हम आपको बताएं कि इसका फायदा ये होगा कि पटना से लखनऊ के रास्ते दिल्ली जाने में अब आपको कम समय लगेगा। केंद्र सरकार ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के 17 किलोमीटर लंबे बक्सर सड़क को भी मंजूरी प्रदान कर दी है। यह सड़क 4 लेन में बनेगी और पूरी तरह से ग्रीनफील्ड होगी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने खुद ट्वीट कर इस प्रोजेक्ट की मंजूरी की जानकारी दी है। हम आपको बताएं कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का बक्सर लिंक कलीमुद्दीन नगर से आरंभ होगा और बक्सर के गंगा पार भरौली तक जाएगा। अभी हम जहां पर खड़े हैं, ये बिहियां से बक्सर के बीच में हम खड़े हैं। हम आपको अब बक्सर के करीब लेकर चलते हैं यहां से, और वहां पर हम आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ काम हुआ है। अब अगर हम बात करें कि बिहियां से आगे चलकर जब आप बक्सर की तरफ आएंगे, यानी कि बक्सर के बिल्कुल एंडिंग पोजीशन पर, जो कि पटना से बक्सर वाला जो 4 लेन बन रहा है, वहां पर आपको देखने को ये बोर्ड मिलेगा, पुराना भोजपुर 2 किलोमीटर, पटना 110 किलोमीटर और आरा 60 किलोमीटर। पटना में अभी कुछ चीज़ें बाकी हैं, क्योंकि दानापुर से बिहटा वाला जो एलिवेटेड सड़क बनना है उसका काम बाकी है। लेकिन उसके आगे जो है कि आपको कोइलवर से लेकर आपको बक्सर तक रोड बिल्कुल कंप्लीट है। कहीं कहीं पर पोल लगाए जा रहे हैं, सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। जैसा कि अभी हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लग रहा है। ये तमाम चीज़ें जो है ना कि अब इस रोड को चालू करने की तैयारी हो रही है, पूरी तरीके से इसे चालू करने की तैयारी हो रही है। हालांकि सिर्फ दानापुर से बिहटा तक एलिवेटेड रोड का भी निर्माण नहीं हो पाया है। पूरी तरीके से यहाँ पर कह सकते हैं कि गाड़ियाँ दौड़ रही हैं। तो अगर हम बात करें कि अब इसके साथ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का जो बक्सर लिंक होना है, उसमें अगर हम बात करें कि कलीमुद्दीन नगर से आरंभ होना है और बक्सर के गंगा पार भरौली तक उसको आना है। वहीं कुल 17 किलोमीटर की सड़क 4 लेन में बनकर आएगी। भरौली से बक्सर के लिए पहले गंगा पर एक पुल है और एक नए पुल का निर्माण भी कराया जा रहा है। इसकी जानकारी हमने आपको पहले वीडियो में दी है। इसे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को बक्सर से सीधा संपर्कता मिल रही है। भरौली के बाद गंगा पुल के रास्ते बक्सर पहुंचने के बाद पटना को बक्सर और पटना बक्सर 4 लेन के माध्यम से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से सीधी संपर्कता मिल जाएगी, जिससे कि बक्सर पटना 4 लेन सड़क आरा होते हुए नए अलाइनमेंट के साथ पटना आ रही है। इसका निर्माण कार्य चल रहा है, जो कि आप देख रहे हैं। नितिन गडकरी ने अपने ट्विटर में यह जानकारी भी दी है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का बक्सर लिंक के निर्माण पर 618 करोड़ रुपए खर्च होने हैं। जल्दी इस प्रोजेक्ट का काम आरंभ होगा, जो कि 2 वर्षों के भीतर इसके निर्माण को पूरा करने की बात कही जा रही है। हालांकि इसमें कितना टाइम लगेगा ये तो बता पाना बहुत मुश्किल होगा। आपको बताएं कि इसके अतिरिक्त NH 31 के गाजीपुर, बलिया, मांझी घाट और बक्सर लिंक को 4 पैकेज में ग्रीनफील्ड 4 लेन बनाया जाना है। इस प्रोजेक्ट के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार 17 किलोमीटर ग्रीनफील्ड हिस्से के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है। पटना से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी में अब सबसे बड़ा पेच दानापुर से बिहटा के बीच रह गया है, जिसके बारे में हमने आपको बताया है। बक्सर से बिहटा तक 4 लेन का काम तेजी से चल रहा है। कोइलवर के पास सोन नदी पर नया 6 लेन पुल कर तैयार भी हो चुका है, उस पर गाड़ियां भी दौड़ रही हैं। लेकिन बिहटा से दानापुर के एलिवेटेड रोड के लिए अभी टेंडर नहीं हो सका है। तो अब इन सब चीज़ों में जो सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर आपको पटना से बक्सर के लिए जिस रोड की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी वो लगभग बनकर तैयार हो चुका है। या फिर ये कहें कि बिहटा से आपको बक्सर तक जाने के लिए सबसे ज़्यादा जिस रोड की ज़रूरत थी वो कंप्लीट है। बिहटा से दानापुर में पेच फंसा है, लेकिन आगे इधर बक्सर है जो कि महज 10 किलोमीटर और है, जहां पर आपको लगभग काम तैयार हो चुका है। पूरा तरीके से काम कंप्लीट कर लिया गया है। अब सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ रह गया है कि इस रोड को चालू करना होगा। जब इस रोड की कनेक्टिविटी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ जाएगी, यानी कि आप दिल्ली और लखनऊ जाना आपके लिए महज 8 घंटे की बात रह जाएगी। क्योंकि जब तक ऐसे रोड नहीं थे तब तक तो शायद 18 से 20 घंटे लगते थे बाई रोड जाने में, लेकिन अब 8 घंटे से 9 घंटे में आप पटना से दिल्ली पहुंच जाएंगे। और जब इसकी संपर्कता पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से होगी तो ये और ज़्यादा इसकी कनेक्टिविटी बढ़ेगी, लोगों को और ज़्यादा आराम होगा। और या फिर सीधे तौर पर ये कहें कि दिल्ली यूपी होते हुए
बिहार तक की जो ट्रांसपोर्टिंग होगी उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा, लोगों को बहुत ज़्यादा आसानी होगी। क्योंकि सरकार की सबसे बड़ी मंशा यही थी कि बिहार को दूसरे राज्यों से कनेक्ट किया जाए, ताकि जो ट्रांसपोर्टिंग की वजह से जो कंपनियां बिहार में निवेश नहीं करती, जिस पर मैं आपको हमेशा बताता हूं कि जब तक बिहार में कनेक्टिविटी अच्छी नहीं होगी, जब तक बिहार में ट्रांसपोर्टिंग का सिस्टम नहीं बनेगा, एक चेन नहीं बनेगा, तब तक यहाँ पर कंपनियां निवेश करने से घबराएंगी। लेकिन अब जो है कि बिहार में लगभग हर ज़िले को पटना से कनेक्ट करने के लिए सिर्फ 4 घंटे का टाइम लिया जा रहा है कि आप बिहार के किसी भी ज़िले में हो, आप पटना केवल 4 घंटे में पहुँच जाएंगे। तो जब हम थोड़ा सा और आगे बढ़े, यानी कि बक्सर के बिल्कुल बॉर्डर पे आ गए, इससे आगे आप बढ़ेंगे तो आप बक्सर शहर में प्रवेश कर जाएंगे। यानी कि अब हम जो है कि बिल्कुल बक्सर में खड़े हैं और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा टोल टैक्स का टोल प्लाज़ा। यहाँ पे आपको जो है कि टोल प्लाज़ा बनते हुए भी दिख रहा है, पिलरिंग का काम स्टार्ट हो चुका है। अगर आपको बेहतरीन रोड चाहिए तो उसके लिए आपको पैसा भी पे करना पड़ेगा। तो जब आप सफ़र के लिए निकलेंगे पटना से दिल्ली वाला या फिर पटना से बक्सर के लिए, तो आपको 2 जगहों पर ऐसे टोल प्लाज़ा मिल जाएंगे जहाँ पर आपको पेमेंट करना पड़ेगा। एक तो आपको कोइलवर के बाद और दूसरा आपको बक्सर से पहले, यानी कि पहला जो आपको मिलेगा जैसे आप आरा प्रवेश करने वाले होंगे तो वहीं पर आपको पैसा ले लिया जाएगा टोल टैक्स का, और दूसरा जो है बक्सर में प्रवेश करने से बिल्कुल पहले। कुल मिलाकर ये जानकारी आपके लिए थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।